आकार की दृष्टि से सामान्य व्यक्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गाय का बच्चा गाय के जैसा ही दिखेगा, शेर का बच्चा शेरनी का बच्चा शेर जैसा ही दिखेगा। कोई अंतर होगा क्या? नहीं होगा। मनुष्य किसकी तरह दिख रहा है? सोचो जरा, गाय की तरह, बैल की तरह। हम कह जरूर दें उसको बैल, हम जरूर उसको शेर कह दें, सियार कह दें, बंदर कह दें, लेकिन वो दिखने में बंदर जैसा, बैल जैसा, गधे जैसा है नहीं। दिखने में किसके जैसा है? आप लोगों ने बचपन में ये छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक बार एक शेर का बच्चा गीदड़ों की झुंड में बहक करके चला गया। सुना है किसी ने ये कहानी? कौन कौन लोगों ने सुनी? हाथ उठाओ। अरे बाप बहुत कम लोगों ने सुनी है भाई। सुनाते हैं फिर। अक्सर कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि बच्चे सो जाएं, लेकिन हम सुलाने के लिए नहीं सुना रहे हैं। यहां वाली कहानी जो है वो सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जो जगेगा वो पाएगा, जो सो जाएगा वो गंवा बैठेगा। तो ध्यान से सुनना, कान से मत सुनना, और सोने के लिए नहीं सुना रहे हैं। कहानी ऐसी है कि एक बार एक शेर का बच्चा भटकते भटकते बचपन से ही गीदड़ों की झुंड में चला गया। गीदड़ों के बीच में रहते 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 वो शेर होते हुए भी गीदड़ बन गया। अब जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश के होंगे और बचपन से ही छत्तीसगढ़ में आकर के बस गए होंगे, तो उनको वहां की भाषा नहीं, यहां की भाषा ज्यादा आएगी। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी छत्तीसगढ़ में ही बचपन से रही है, तो उनको हिंदी कम समझ में आती है और वो छत्तीसगढ़ की भाषा बहुत अच्छे से उनके बच्चे हिंदी से ज्यादा छत्तीसगढ़ की भाषा बोलते हैं, जबकि वो लोग वहीं के हैं, हमारे बनारस क्षेत्र के ही। तो उसी प्रकार वो शेर है तो शेर, पर गीदड़ों के बीच में रह रह करके गीदड़ बन गया। अब उसकी आवाज भी निकलती तो गीदड़ों जैसी, चाल भी गीदड़ों जैसी। एक बार गीदड़ सब जा रहे थे, उनके साथ वो शेर का बच्चा भी जा रहा था। अचानक से जंगल के राजा शेर ने जोर से आवाज लगाई, धाड़ लगाई, सब गीदड़ भाग गए। सब भागे तो वो भी भागा। अब वो भागा तो शेर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी कि अरे ये तो अपनी बिरादरी का है भाई, देखने में हमारे जैसा लग रहा है, और गीदड़ों के साथ ये भी भाग रहा है, इससे बड़ी बदनामी और क्या होगी। तो शेर ने गीदड़ों को नहीं पकड़ा, उसने लपक करके उसी को पकड़ा, पेड़ के नीचे ले गया, चाय पानी कराया, बिठा करके प्यार से समझाया कि तुम क्यों भागे। अब वो बेचारा एकदम डरा डरा कि आज तो अंतिम है। क्यों? क्योंकि वो है तो शेर का बच्चा, पर खुद को गीदड़ ही समझ रहा है। उसने बहुत समझाया कि तुमको भागना नहीं, तुम शेर के बच्चे हो, पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। भाई जिसकी जीवन की 10-15 साल की उम्र गीदड़ों के साथ बीत जाए तो खुद को तो वो गीदड़ी मान बैठेगा ना। शेर को समझा समझा करके बेचारा थक गया, समझने को वो तैयार ना हुआ, डरा डरा सहमा सहमा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, न खाए न पिए डर के मारे। बस एक ही बात हाथ जोड़ करके कहे कि महाराज हमको छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए। और महाराज ये कहें कि भैया तू हमारा बच्चा है। बोले ठीक तो है, सब आप ही के बच्चे हैं, लेकिन आप जाने दीजिए हमको, हम यहाँ नहीं रह सकते। शेर को आया क्रोध, उसने उसको पकड़ा और लेकर के गए सरोवर के किनारे। उस जमाने में शीशा नहीं होता था ना, तालाब में ऐसे लटका करके झांक, इसमें झांक के देख किसके जैसा दिखता है, गीदड़ जैसा या मेरे जैसा। तो उसने पहली बार अपने आप को देखा
और उसके बाद जंगल के राजा शेर को देखा, बोला अरे तो दाढ़ी मूंछ सब इनके जैसा, शरीर बिल्कुल इनके जैसा। फिर शेर ने कहा कि अब मेरी तरफ दहाड़ के दिखाओ। तो आज उसको अपना बोध हुआ और वो ये जान पाया कि वो गीदड़ नहीं, शेर का बच्चा है। फिर जैसे शेर ने दहाड़ लगाई वैसे उसने भी जोर से गर्जना की और उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया। ये कहानी हम लोगों से पहले लगता है गुरुजी ने सुन ली थी। तो गुरुजी ने कहा कि अब सरोवर का जमाना नहीं है, अब तो शीशे का जमाना है। तो उन्होंने शांति कुंज में एक मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? भटका हुआ देवता। अब आप अनुभव करो या ना करो, पर कल्पना करें तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि जैसे गुरुदेव कान पकड़ करके उस दर्पण के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि झांक, देवता का बच्चा है कि जानवर का बच्चा है, देख किसके जैसा लग रहा है? भटका हुआ देवता। तो आकृति की दृष्टि से तो हम में और भगवान में कोई अंतर है क्या? राम जी के कितने हाथ थे, हमारे कितने? रावण के कितने थे? रावण के तो 10-20 सिरे जब 10 हैं तो हाथ भैया 20 होगा ही। तो हम लोगों के तो 20 नहीं है, लेकिन राम जी के 2 ही थे, हम लोगों के भी 2 हैं। तो हम देखने में राम जैसे लग रहे हैं या रावण जैसे? वो दर्पण, वो भटका हुआ देवता का मंदिर इसीलिए गुरुजी ने, ताकि हम ये पहचान सकें कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आकृति की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से अंतर है, उसी को ठीक करने की आवश्यकता है। मनुष्य की आकृति तो है मनुष्य की, पर उसके भीतर कौन बैठा है ये कह पाना संभव नहीं है। दूर से अगर कोई कुत्ता आए तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया सामने से हट जाओ, कुत्ता आ रहा है। खड़े होंगे तो ये कह देंगे बैल आ रहा है, जरा किनारे हो जाओ, कह देंगे। पर ये दावे के साथ हम कह नहीं सकते किसी आदमी को आते हुए देखकर कि सावधान रहना, आदमी आ रहा है। ये जानवर कहते होंगे, कुत्तों का झुंड होगा और उधर से अगर कोई आदमी निकले तो कुत्ते आपस में जरूर कहते हो सावधान रहना, आदमी आ रहा है, ये हमसे बड़ा कुत्ता है। इसके भीतर कब कौन सा जानवर जग जाए कहा नहीं जा सकता, सावधान रहना। वो बेचारे डरते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य क्या नहीं है, सब है। जब जैसी परिस्थितियां बने तब मनुष्य की प्रकृति वैसी बन जाती है। मनुष्य के शरीर को देख करके ये नहीं कह सकते कि हाँ ये आदमी है, इसके भीतर कौन सा जानवर है कहा नहीं जा सकता। किसी कुत्ते को ये कभी नहीं कहना पड़ा कि भैया तुम थोड़ा ढंग के कुत्ता बनो, लेकिन हर आदमी को यह कहना पड़ता है कि आदमियत तुम्हारे भीतर कम है, मनुष्यता तुम्हारे भीतर कम है, तुमको और अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता है। शायद इसीलिए सत्संग, प्रवचन, स्वाध्याय, यज्ञ जानवरों के लिए नहीं मनुष्यों के लिए बना। किसी कुत्ते को प्रवचन सुनते देखा आपने? उसको जरूरत ही नहीं। जिसको जरूरत है वो सुन रहे हैं, इसका मतलब वो अपने आप में पूर्ण है। ये डाउट नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है। बंदर बंदर ही है, अच्छा या बुरा नहीं है, पर आदमी अच्छा या बुरा है। अष्टावक्र जी यही प्रश्न करते हैं कि महाराज सुना था कि भगवान का पुत्र है मनुष्य, भगवान का सहयोगी बनना था इसको, पर आजकल तो ये भगवान का विरोधी बन गया है।